नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, ब्रह्मास्त्र सीरीज की 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बैक टू बैक क्लास चली रही है और सीरीज ये आज 8वीं क्लास है। इसमें हम मैथ की क्वेश्चन भी कर रहे हैं, रीजनिंग के भी कर रहे हैं। रीजनिंग की अलग से वीडियो आ रही है, आप देख रहे होंगे, और मैथ की भी आ रही है। सभी अभी हम टॉपिक टू टॉपिक सवालों को कर रहे हैं। आगे जाने के बाद हम मिक्सअप क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ इन सीरीज को कंटिन्यू देख रहे हैं और इन क्वेश्चनों को लगा रहे हैं तो एग्जाम में आपका बहुत बेनिफिट होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चन है, वो सभी मैं सीरीज में करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो अगर आप इन सवालों का रिवीजन करते हैं तो आपका बहुत बेनिफिट है। ठीक है भाई, तो आज हम पाई चार्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मेरे भाई मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा और साथ में शॉर्ट चीजें भी बताऊंगा कि हम कम समय में क्वेश्चन को कैसे खत्म कर सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी है जो आपको खुद करना है। तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरा पिज्जा की तरह है। पिज्जा कभी खाया होगा आपने, पिज्जा बोलते हो पिज्जा बोलते हो, एक ही बात है। तो देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए ये पिज्जा है और इसके अंदर सबने अलग अलग अपना हिस्सा ले लिया। भोजन ने ले लिया 30%, किराए ने ले लिया 25%, बचत ने ले लिया 18%, कपड़े ने ले लिया 5%, परिवहन ने ले लिया 12%, और मेरे भाई फुटकर ने ले लिया 10%। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एग्जाम में सवाल दो प्रकार के आते हैं गुड्डू, देखिएगा। एक सवाल आता है प्रतिशत का और एक आता है डिग्री का। अगर प्रतिशत का सवाल है तो कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। क्या प्रतिशत? 100%। तो जब भी प्रतिशत का सवाल आएगा, तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, प्रतिशत के सवाल में सबको जोड़ने पे अपने आप में कितना बनेगा? 100%। के प्रतिशत? 100%। और जब भी डिग्रा डिग्री का सवाल आता है तो डिग्रा डिग्री के सवाल में आप देखिएगा कि जो भी डिग्री दी जाएगी वो सभी डिग्री जोड़ के कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा। समझ गए मेरे भाई? तो प्रतिशत दिया जाता है तो ये अपने आप में 100% होगा, और डिग्री दी जाती है तो ये सभी जोड़ के क्या होगी? 360 डिग्री होगा। अब मैं जो दो तीन चीजें बता रहा हूं उसको आप समझिएगा, फिर हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। जैसे देखिए, मैं बोलता हूं कि मेरी इनकम 12,000 रुपए है मंथली। मैंने बोला मेरी आय 12,000 रुपए है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी 12,000 रुपए कमा रहा है, वो 12,000 उठा के उसने इस कूड़े में डाल दिए। अब ये कूड़ा पानी का कूड़ा नहीं है, मेरी बात को सुनिएगा। इस कुएं में डाल दिए तो जो ये पाई चार्ट है इसके अंदर ऐसी की ऐसी इनकम डाल दी। तो मेरे भाई सुनिएगा, भोजन ने भोजन वाले का ले लिया, किराए ने किराए वाले का ले लिया, कपड़े ने कपड़े वाले का ले लिया, परिवहन ने परिवहन वाले का ले लिया। यानी सब ने अपने अपना खर्चा ले लिया। और ये जो बचत है, बचत वाले ने कितना ले लिया? 18%। अब आदमी को लगता है कि ये बचत है तो ये अलग से सेविंग हो रही है। सही बात है, ये सेविंग हो रही है, लेकिन मेरे भाई ये पाई चार्ट के अंदर है तो ये बचत भी एक खर्चे में काउंट हो रहा है। बचत भी एक खर्चे में काउंट हो रहा है। जैसे मैंने 12,000 रुपए कमाए और 12,000 रुपए कमा के इसमें डाल दिए। अब सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया तो बचत ने कितना परसेंट लिया? 18%। तो बचत का 18% चला गया, यानी बचत भी अपने आप में खर्चा हो गया। समझ गए मेरी बात को? बोले वो पैसे तो सर आपकी ही हैं। हाँ अपनी ही है, पर 12,000 में से जैसे 25% किराए का निकला है ना, ऐसी 18% किसका निकल गया? बचत का। समझे मेरे भाई? अब देखते हैं आगे। जैसे कि बात सुनिए, 12,000 मैंने लिखा। अगर मैं 12,000 का 30% निकाल दूं, अगर मैं 12,000 का 30% निकाल दूं, समझना बात को, तो 2 शून्य से 2 शून्य 12 तिया 36, कितना आ जाएगा? 3600। यानी 3600 क्या है? तो सर 3600 वो राशि है जो आप भोजन पे खर्च किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको आय देके या व्यय देकर, कुछ भी देकर आपसे पूछता है कि भोजन पे कितना खर्चा हुआ, तो 30% निकाल दो। किराए पे कितना खर्चा हुआ, तो 25% निकाल दो। कपड़े पे कितना खर्चा हुआ, तो 5% निकाल दो। मतलब जिस बंदे का परसेंटेज क्लियर है उसको ये साफ तौर पे समझ आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने भोजन पे 3,000 रुपए खर्च किए, है ना, या 3600 रुपए खर्च कर दो। मैंने आपको बोला कि मैंने भोजन पे 3600 रुपए खर्च किए, मेरी आय बताइए, इनकम, मेरी आय बताइए। तो देखो भाई, जिसका हमें रुपए दिए हैं उसी का परसेंट लेंगे। हमें भोजन के रुपए दिए हैं तो भोजन का परसेंट लेंगे। तो 30 को उठा लो, यानी 30% बराबर किसके? 3600 के। जब भी 2 यूनिट बराबर रखते हैं ना, तो जो हमें निकालना है वो आ जाता है। कुल निकालना है तो कुल, यानी जो पूछा है वो निकल जाएगा 2 यूनिट बराबर रखने पर।
तो ये भोजन की राशि है 3600, भोजन का प्रतिशत है 30, तो 30 बराबर में 3600 के रख दिया। अगर मैं यहाँ पे 100 का गुणा कर दूं, क्योंकि ये सभी जुड़कर अपने आप में के प्रतिशत है 100%, तो अगर मैं यहाँ 100 का गुणा कर दूं तो भाई मेरे कुल आय निकल के आ जाएगी, कुल व्यय निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा दूसरी बात, 0 0 3 एकम 3 3 दूना 6, तो बोलो भाई कितना आ जाएगा 12,000। सहमत है, ये मेरी आय निकल के आ गई। तो जब भोजन की राशि दी थी तो आय निकाल ली, आय देगा तो भोजन की राशि निकाल लेंगे। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज से राशि निकालना और राशि दे दे हमें किसी चीज की, उससे हम परसेंटेज निकाल के, है ना, या फिर हमारी टोटल आय हम निकाल सकते हैं। दो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं एंगल निकालना, कोण निकालना, हमसे पूछ लेगा कि किराए पे 25% खर्चा होता है तो किराए का केंद्रीय कोण बताइए। हमसे पूछ लेगा फुटकर पे खर्चा होता है 10%, तो फुटकर का केंद्रीय कोण बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बात आपको बता रहा हूं। जब भी आपको प्रतिशत से डिग्री बनाना है ना, प्रतिशत से डिग्री बनाना है, तो मेरे भाई 18/5 का गुणा कर दीजिएगा। किसका? 18/5 का। और जब भी आपको डिग्री से प्रतिशत बनाना है तो 5/18 का गुणा कर दीजिएगा। किसका गुणा कर देंगे? 5/18 का। जैसे रेलगाड़ी में सिस्टम होता है ना, ऐसा ही सिस्टम यहाँ पे हम बेसिक भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आप भी जानते हो प्रतिशत अपने आप में 100 होता है और डिग्री अपने आप में 360 डिग्री होती है। मेरे भाई ध्यान से सुनना, हालांकि 100% 360 डिग्री के बराबर है, ये बात आप भी जानते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बोलूं कि दिखने में बड़ा कौन है, दिखने में बड़ा कौन है, तो भैया 100 बड़ा है कि 360 बड़ा है? तो दिखने में 360 बड़ा है। यहां से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ा आएगा, और अगर आपको छोटका बनाना है तो ऊपर छोटका आएगा। फिर सुनिएगा मेरी बात को, आपको प्रतिशत से डिग्री बनाना है तो 18/5 का गुणा, डिग्री मतलब 360, और 360 बड़का होता है तो ऊपर 18 आएगा। और अगर मुझे डिग्री से परसेंटेज बनाना है, यानी 360 से मुझे 100 बनाना है, तो भैया छोटका बनाना है, और छोटका बनाना है तो ऊपर क्या आएगा? 5/18 आएगा। समझ गए मेरे भाई? होता क्या है वास्तविकता में, थोड़ा सा समझ लेना। जैसे कि यहां बताता हूं, आपको बता दूं कि जो 100% होता है ना, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से 1% की वैल्यू निकालूं, 1% की वैल्यू निकालूं, तो 360 डिग्री बटे कितना आ जाएगा? 100। सहमत है भाई? 100। 0 से 0 अगर मैं 2 से काटूं तो ये 18 बार कटेगा, और इसको 2 से काटो तो ये 5 बार कटेगा। यहां से ये बात प्रूफ हो रही है कि जो 1% की वैल्यू होती है वो होती है 18/5 डिग्री। इसीलिए बोलते हैं कि जब परसेंट को डिग्री बनाना है तो 18/5 का गुणा, और जब डिग्री से परसेंट बनाना है तो इसका उल्टा 5/18 का गुणा। सहमत है भाई? आप इतना मत उलझिएगा, आप इतना सा ध्यान रख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया है कि बड़ा बनाने के लिए ऊपर बड़का रहेगा, छोटा बनाने के लिए ऊपर छोटा रहेगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा। अब सर काम कैसे होगा? देखो, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि फुटकर पर 10% का व्यय होता है, फुटकर पर 10% का व्यय होता है, इसका केंद्रीय कोण बताइए। तो देखो मेरे भाई, ये परसेंट है, परसेंट को डिग्री बनाना है, केंद्रीय कोण सेंट्रल एंगल, तो 18/5 का गुणा कर देंगे। 30 का है ना, इसका कितना है? 10 है। चलो 10 है ना, इसका गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 18 दूना 36, के डिग्री आ जाएगा? 36 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा। मतलब समझो, आपको फुटकर दिख रहा होगा कि अब अंदर 10% है, लेकिन मैं इस एंगल की बात करूं ना, इस एंगल की बात करूं तो भाई ये एंगल कितना होगा? 36 डिग्री। कितना होगा भाई? 36 डिग्री। तो अगर 36 डिग्री को ही छोटका बना दे तो देखो, अगर 36 डिग्री को छोटका बनाए तो 5/18 का गुणा करेंगे, और आप भी जानते हैं 5/18 का गुणा करने पे वो छोटा हो जाएगा। 18 दूना 36, 5 दूना 10 प्रतिशत आंसर। समझ गए? बड़ा बनाना था तो 18/5 का गुणा किए, छोटा बनाना है तो 5/18 का गुणा करेंगे, खत्म हो जाएगा।
अब दूसरी बात कर लेते हैं सवाल से शुरू करने के पहले भाई। जैसे एक छोटा सा सवाल दिया मैंने आपको यहाँ पे, परसेंटेज आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो परसेंटेज पढ़िएगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद हम पाई चार्ट के सवाल लेंगे। 600 800 का कितने प्रतिशत है? मैंने परसेंटेज में भी बता रखा है कि अगर इसको नाम दे दे राम और इसको नाम दे दे श्याम तो ऐसे पढ़ सकते हैं, राम श्याम का कितना प्रतिशत है। राम श्याम का कितना प्रतिशत है, तो राम के बारे में पूछ रहा है, राम ऊपर रहेगा। श्याम से पूछ रहा है, श्याम नीचे रहेगा। गुणा किसका? 100 का। ये कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात भाई, नहीं तो आपको मैंने बताया था कि का वाली कंडीशन नीचे आती है तो का वाली कंडीशन को नीचे लिख दो, लेकिन रटिएगा नहीं, कहीं लाइन घूमती है तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसलिए समझिए। 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो 600 ऊपर 800 नीचे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार और 4 से काट दे तो 4 से 25 बार। 25 दिया हो जाएगा 75, 25 दिया हो जाएगा 75, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, धुआंधार सवाल उड़ाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करके जाएंगे। निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा दर्शाया गया है। देखो भाई, आप सब समझदार हो, आपको पाई चार्ट को देख के पता चल जाना चाहिए कि ये सब क्या है, ठीक है। स्कूल की सामग्री तो है नहीं मेरे भाई, समझ गए। सीधी सी बात है कि ये सभी एक परिवार का खर्चा है। क्या है? खर्चा। अब देखो यहाँ पे सवाल सीधे तौर पे करने वाले हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन बोला है, भोजन पर कुल 4800 रुपए का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं? सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं? तो भाई बताइए, 4800 किसका खर्चा है? भोजन का। तो हम भोजन का प्रतिशत को यूज करेंगे, तो मैं लिखता हूं 30% जो बराबर है वो है 4800 के। किसके बराबर है? 4800 के। जो पूछे उसका गुणा कर दो। तो भाई आपसे पूछा है सभी मदों पर कितने रुपए व्यय होते हैं। सभी किसी का नाम तो है नहीं, सभी मतलब पर्टिकुलर, सभी पे कितने रुपए व्यय होते हैं, यानी ये सभी अपने आप में क्या प्रतिशत है? 100% है, तो 100 का गुणा कर देंगे। 0 0 3 एकम 3 3 छंग 18 के 1000 रुपए, 16,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड, 16,000 रुपए। अब देखिएगा मेरे भाई, मैं आपको अच्छी सी चीज बताता हूँ। ये जो 16,000 रुपए है ना, ये कुल आय का काम भी कर रहा है और यही 16,000 कुल व्यय का काम भी कर रहा है। बोले कैसे? देखो, जो कमाया 16,000 रुपए, उतना के उतना उड़ा दिया 16,000 रुपए। बोले बचत करी, हाँ, तो वो खर्चे में काउंट हो गए 18%। तो आपसे पूछे कुल इनकम क्या है, टोटल आय क्या है, तो भाई 16,000 रुपए। आपसे पूछे सभी मदों पर खर्चा कितना हुआ, तो 16,000 रुपए। तो ये आय का भी काम कर रहा है मेरे भाई और ये व्यय का भी काम कर रहा है। समझ गए होंगे आप, चलिएगा। और उसने खुद ही बोला है कि ये सभी खर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो ये अपने आप में 100% खर्चा हो गया। तो भैया पैसों में 100% कितना हो जाएगा? 16,000, ठीक है। और यदि हमसे यहाँ पे कुल ना पूछता और हमसे पूछता किराए पे कितना खर्चा किया, तो यहाँ 100 का गुणा ना करते, किसका कर देते? 25 का गुणा। हमसे बोलता बचत बताइए, तो यहाँ गुणा कर देते 18 का गुणा। अभी किसका गुणा होगा? तो 100 का गुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही पाई चार्ट है, पाई चार्ट चेंज नहीं हुआ है मेरे भाई, है ना, उसी पे करिएगा। देखो, किराए पर किया गया खर्च कितना होगा? किराए पे के रुपए खर्च किए, तो भैया इनकम कितनी थी? 16,000, या फिर टोटल खर्चा कितना था? 16,000। 16,000 में से तो सब पे खर्चा हुआ है, तो किराए का खर्चा पूछ रहा है, किराया कितना है? 25%। इसका 25% निकाल देंगे, वही आंसर होगा। लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, ये दोनों का गुणा करेंगे 4,000 आ जाएगा आंसर। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, परिवहन तथा भोजन पर हुए खर्च का अनुपात बताइए।
दो बात काम की यहां भी सुनिएगा। जब भी एग्जाम में आपसे अनुपात पूछे या फिर प्रतिशत पूछे तो आपको संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पाई चार्ट में देख के आंसर देंगे। ठीक है, जो भी पाई चार्ट में डाटा दिया है उसको देख के अनुपात भी बता सकते हैं हम लोग और परसेंटेज भी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे परिवहन और भोजन की बात हो रही है, तो परिवहन का 12% है और भोजन का 30% है। तो ये लिख दिया मैंने 12% और ये लिख दिया 30%। अनुपात निकालना है, डायरेक्ट निकालेंगे, आप भी जानते हो परसेंट से परसेंट कैंसल, 6 दूना 12 और 6 पंजा 30, 2:5 आंसर का हो जाएगा 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बोले हैं भाई। भोजन पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण, फुटकर पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण। सीधी सी बात है, आपको एंगल में बदलना है। मैं बात करता हूं भोजन की, तो भोजन का प्रतिशत है 30, तो 30% को अगर मैं एंगल में बदलूं, कोण निकालूं, ये वाला कोण कितना है, ये वाला कोण निकालूं, तो 30 को हमें बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा। किसका गुणा, 18/5 का। 5 छंग 30 और 18 छके 108, 108 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए, 108 डिग्री, बहुत बेहतरीन। लो भैया, परिवहन और कपड़ों का कुल व्यय कितने रुपए है। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय, लो भैया, एक तो परिवहन और एक कपड़े का कुल व्यय। कुल व्यय पूछा है तो प्रतिशत को जोड़ देंगे ना भैया। टोटल व्यय था 16,000, हम निकाल देंगे 16,000 का 17%। बोले 17 कहां से आ गया मेरे भाई, 12% परिवहन का खर्चा, 5% कपड़ों का खर्चा, अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या परसेंट होगा, 17%। तो 16,000 का 17% जो निकालेंगे वो परिवहन और कपड़े का खर्चा ही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 6 सत्तो 42, मतलब एक ही ऑप्शन के यहाँ 2 है, ये आंसर आ जाएगा 2,720। आंसर गुणा करके आप देख लीजिएगा। इकाई अंक का गुणा करें तो 6 सत्तो 42, 42 के पीछे कौन है, 2 है, और यहाँ एक ही ऑप्शन में 2 दिख रहा है जीरो के बाद। ठीक है, बोले दूसरे में भी 2 होता तो छाने माने गुणा कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सवाल। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत है। जस्ट वीडियो चालू की थी उस समय एक सवाल कराया था कि 600-800 का कितना प्रतिशत है। वही बात यहां करी है मेरे भाई कि देखो ये हो गया राम का काम और ये हो गया श्याम का काम। तो देखो राम श्याम का कितना प्रतिशत है, राम श्याम का कितना प्रतिशत है, अर्थात फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का के प्रतिशत है। अगर मैं पूछूं आपसे कि फुटकर का परसेंटेज कितना है तो 10, भोजन का कितना है तो 30। मेरे भाई अंतर मत लीजिएगा, अंतर तब लेते हैं जब बोले अधिक है कम है, जहां तुलनात्मक बात हो। जब भी कंपैरिजन की बात हो तभी अंतर लेना है। ठीक है, तो चलिए ये क्या कह रहा है कि फुटकर व्यय भोजन व्यय का कितना परसेंट है। तो फुटकर के बारे में पूछ रहा है, फुटकर ऊपर, भोजन से पूछ रहा है भोजन नीचे, गुणा किसका, 100 का। सहमत है मेरे भाई, गुणा 100 का। 0 से 0 100/3, और इसको अगर मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% आंसर। खत्म। ठीक है, और देखो एक और बात, का वाली कंडीशन हमारी नीचे आ जाएगी, बाकी सेम टू सेम वही जो अभी बताया था पहले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भैया अगले सवाल पे आते हैं। पाई चार्ट में चेंज करता हूं, इसको देखिएगा। इस पाई चार्ट को देखिएगा मेरे भाई, बहुत ही प्यारा है। इसमें पता है क्या दिया है, प्रमोशन, छपाई, परिवहन, कागज की लागत,
जिल्दसाजी, रॉयल्टी, प्रमोशन। मतलब मेरे भाई ये किताब जहां बनती है वहां क्या क्या खर्चा आता है। कोई भी किताब भाई बन के यहाँ आई है तो आने में क्या क्या खर्चा आया है। परिवहन का खर्चा आया, टैक्स का खर्चा आया, प्रमोशन का आया, छपाई का आया, मुद्रण का आया, जिल्दसाजी का आया, ये सारा खर्चा आया है और इन खर्चों के बीच में ये क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, आप जोड़ के देखिएगा, ये सब 100% होगा। खाने का खर्चा हो या किताब बनाने का खर्चा हो। देखो भाई क्वेश्चन है, जिल्दसाजी पर किए गए व्यय का केंद्रीय कोण बताइए। जिल्दसाजी यानी जो किताब की बाइंडिंग होती है, द्विभाषा लिख दी उसने, जो बाइंडिंग पे खर्चा आया है उसका केंद्रीय कोण बताइए। तो आप ही बताइए, बाइंडिंग यानी जिल्दसाजी का परसेंटेज कितना है? 20। ये एसएससी जीडी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। 20, इसको मुझे केंद्रीय कोण में बनाना है तो मैं गुणा कर दूंगा 18/5 का। सहमत है आप? 18/5 का 5 चौक 20 हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप व्यवस्थित रूप से सीखे हो तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, मेन बेस ही होता है जो मजबूत होना चाहिए। सवाल तो आपको लाखों करा दे, कुछ मतलब नहीं। ठीक है, पहले आप बेस अपना मजबूत करिए, किसको क्या करना है। संख्या बदल सकती है, तरीके नहीं बदलते भाई। अगला सवाल, लो भाई, वही पाई चार्ट है, वही सवाल है। पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है? पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितना कम है? मतलब जो पुस्तक पे जो रॉयल्टी आई है वो कागज की लागत से कितना कम है? कागज की लागत। अब मैं आपसे पूछूं कि लागत का प्रतिशत बताइए तो मेरे भाई जवाब होगा 25%। ठीक है, और रॉयल्टी कितना परसेंट है? तो 15% है, 15%। ठीक है, अब देखो कितना कम है, तुलना हो रही है ना। जैसे कि मेरी आयु आपसे कितना अधिक है, आपकी आयु मुझसे कितना कम है, ये तुलना ही तो है। और जब भी तुलना होती है तो अंतर लेते हैं। तो यहाँ पे रॉयल्टी कागज से कितना कम है ये पूछा है, तो 10% मत लगा देना मेरा भाई। तुलना हो रही है ना, किससे तुलना हो रही है उसको भी लिखा जाएगा। तो देखो इनमें अंतर 10 का है, मतलब रॉयल्टी कागज की लागत से 10% कम है। बट 10 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और लगाना भी नहीं हो तो भी ये 10% कम है, लेकिन किससे कम है? कागज की लागत से। तो जो पूछे वो ऊपर, जिससे तुलना हो वो नीचे, गुणा 100। जो पूछे वो ऊपर, जिससे तुलना हो वो नीचे, गुणा 100। तो भाई 25 से इसको भागा देंगे 4 बार और ये हो जाएगा 10 चौके 40, 40% आपका आंसर आ जाएगा। कल के दिन क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कागज की लागत रॉयल्टी से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है, तो 10 ऊपर 15 नीचे, गुणा 100। ठीक है, तो जो पूछे वो ऊपर, जिससे तुलना हो वो नीचे, गुणा 100। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखिए भाई, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में, मुद्रण लागत का मतलब होता है छपाई, है ना, प्रिंट, मुद्रण लागत के रूप में 30,600 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, तो कागज की लागत कितनी होगी? देखो भाई मैं शुद्ध भाषा में पढ़ दिया क्वेश्चन, पूछा क्या है और दिया क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। आपसे पूछा है कागज की लागत बताइए, पहली क्वेश्चन। दूसरी बात, आपको दिया है मुद्रण लागत के रूप में 30,600 देने पड़े, तो मैं आपसे पूछूं कि 30,600 क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये मुद्रण लागत के रुपए हैं, यानी जो छपाई पे खर्चा आया वो है। आपको पता होगा जस्ट एक सवाल किए थे कि यदि भोजन पे 4800 रुपए व्यय होते हैं तो कुल खर्चा बताइए, तो हम भोजन बराबर भोजन रखे थे। ऐसे ही यहाँ हमें छपाई के रुपए दिए हैं, यानी मुद्रण के रुपए दिए हैं, तो मुद्रण के रुपए हैं 30,600, तो मुद्रण का प्रतिशत कितना है? 20, है ना। तो 20% बराबर रख देंगे 30,600 गुणा
अब देखो, अगर मैं यहाँ 100 का गुणा कर दूं तो भैया ये टोटल खर्चा आ जाएगा किताब लाने से लेकर किताब बनाने तक का। लेकिन हमें 100 का गुणा नहीं करना है, हमें पूछा क्या है, कागज की लागत कितनी होगी, कागज की लागत कितनी होगी। तो कागज की लागत का परसेंट कितना है 25, तो जो पूछा है उसका गुणा कर दो। इस परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा, इसलिए लिखते नहीं है, इसलिए आपको दिखते नहीं है। ठीक है, तो 25% निकाल देते हैं हम लोग, जो पूछा है वो। ये दोनों बराबर क्यों रखे, क्योंकि ये पैसा किसका है, छपाई का। 0 0 2 से 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, गुणा करते हैं। 25 तिया 75 की 5 हासिल 7, 25 पंजे 125, ठीक है, 12 5 17, 2 1 13 हो जाएगा। ठीक है, और फिर से 25 एकम 25 कर दें तो 5 और 3 8, 2 और 1 3, और पीछे फ्री की 0, 38,250। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, 38,250 आपका आंसर होगा। चलिए भाई, समझ गए होंगे आप लोग। मैंने पाई चार्ट को बताया है, अच्छे से बताया है। डिग्री वाले सवाल अभी नहीं लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम डिग्री वाले सवाल को भी कवर कर लेंगे, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ये परसेंटेज का एक सवाल है जो एसएससी जीडी में पूछा गया है। ये लिखा है आपका भैया 35,50,000 लिखा है, दिख रहा होगा आपको। तो ये आपके लिए मैं दे रहा हूं, कमेंट में जो भी इसका आंसर है वो करिएगा। RW पहला क्वेश्चन रफ वर्क का, ये दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं हट जाऊं तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा, जो भी आंसर है वो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये पाई चार्ट समझ में आया होगा, और नहीं भी आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है भाई, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।